नगर निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। अब बस इंतज़ार है उस घड़ी का जब अयोध्या की जनता मतदान करने जाएगी। लेकिन मतदान किन मुद्दों पे करेगी और इस बार अयोध्या में कौन से मुद्दे होंगे जो हावी होंगे, तो हमारे साथ मौजूद है अयोध्या की जनता। हम उन्हीं से जानेंगे इस बार किस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और अब 5 साल फिर किन प्रत्याशी को अपने बीच में लाना चाहेंगे। तो हमारे साथ अयोध्या की जनता है, हम उन्हीं से जानेंगे इस बार अयोध्या की जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे आप। हम चाहते हैं हमारा नेता ऐसा हो जो हमारी समस्याओं को आगे रख सके और हमारी समस्याओं को हल कर सके। जैसे कि हमारे पास जो भी समस्याएं हैं, मझवा गद्दोपुर हमारा घर है, वहाँ पे जल भराव की समस्या है, तो हमारी समस्याओं को जो हल कर सके और सारी चीज़ों में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले, ऐसे नेता हम चुनना चाहते हैं। तो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, ऋषिकेश उपाध्याय मेयर रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल फ़िलहाल हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें वो कहीं दिखे ही नहीं पूरे 5 साल के बीच में, और जनता के बीच में कहीं वो दिखे नहीं, इसलिए उनका कार्यकाल हमारे समझ में नहीं आया। तो कैसा मेयर हो चुनना चाहेंगे आप? हम मेयर ऐसा चाहते हैं जो हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, धार्मिक और जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं को हल कर सके, हमारी बातों को आगे बढ़ाकर रख सके। ऐसा नेता हम और शिक्षित सुयोग्य ईमानदार नेता चाहते हैं। इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होंगे, किस प्रत्याशी को आप चुनेंगे, कैसा मेयर होना चाहिए? हमारी समझ से प्रत्याशी तो जो हो जनता के बीच में हो, अच्छा होना चाहिए, जो सुख दुख में काम आए। और हमारी समझ से प्रत्याशी तो अनीता शरद पाठक बाबा ही बेटर रहेंगे। हाँ। क्या खूबी है? खूबी ये है कि अभी तो कभी भी उनको 24 घंटे में याद कर लीजिए, बिना पद के वो आते हैं, सबका सारा वो अभी जल भराव हुआ था, पूरा दौड़े और पूरा नगर निगम क्षेत्र में पूरा पानी निकलवाए, हमेशा सुख दुख में साथ खड़े हैं। तो ऐसे ही लोग की ज़रूरत है। ऋषिकेश उपाध्याय भी तो मेयर थे, वो भी तो जनता के बीच में जाते थे। जी मेयर थे, लेकिन कई बार हम लोग गए, ना मुलाकात हुई, ना आज तक वो आए। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? समाजवादी का आशीष द्विवेदी जी, आशीष पांडे होना चाहिए। क्या क्या खूबियाँ हैं आशीष पांडे में? वो भी बगैर पद के हर लोगों के बीच में रहते हैं, खास तौर विद्यार्थियों के बीच में और लोगों की भलाई में, हमेशा रक्तदान अदर भी काम में हम लोग के सहयोगी रहे हैं। और इसी के उपाध्याय कभी दिखे ही नहीं आज तक, कहीं नहीं। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह के इस बार मेयर आप अयोध्या से चुनेंगे? मेरे ख्याल से जो पिछली बार मेयर पद पे थे ऋषिकेश उपाध्याय जी, हम चाहेंगे इस बार भी वो पुनः मेयर पुनः बने। अच्छा, कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? 5 साल का कार्यकाल अच्छा रहा। अयोध्या विधानसभा में उन्होंने काफ़ी मेहनत, और अभी जो ये कार्यकाल चल रहा है, श्री राम जो मंदिर बन रही है, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने काफ़ी दान भी करवाए लोगों से, काफ़ी लोगों के बीच जा कर के जो श्रद्धा है, जो मानव हित की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी। विकास भी हो रहा है अयोध्या का? जी बिल्कुल, बहुत सारे विकास हुए हैं इनके कार्यकाल में। अभी जल भराव का था तो कई जगहों पे पानी भरा हुआ रहता था, तो कई सड़कों का निर्माण और नाली का भी काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। हमारे बीच जो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से हिंदू हित की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी पुनः मेयर बने। किस तरह का मेयर होना चाहिए अयोध्या का? जैसे हमारे बड़े भाई बता रहे थे, अनीता शरद पाठक जैसा ही होना चाहिए। क्या खूबियाँ हैं भाई? खूबी यही है कि वो सबके बीच में रहते हैं, धार्मिक काम से जुड़े हुए हैं, सुख दुख में सबके पहुंचते हैं। इनसे बेटर और हमें कोई नहीं लगता। अभी बगल वाले आपके कह रहे हैं ऋषिकेश उपाध्याय ने अयोध्या का बहुत विकास किया। विचार है, सबका अपना अपना विचार है। इसमें तो आप देख ही रहे होंगे कि उनको कहने वाले एक के दुख के मिलेंगे आपको, और शरद पाठक जी का नाम तो सब कोई ले रहा है इस समय। तो 5 साल का कार्यकाल नहीं ठीक रहा क्या? बिल्कुल बेकार था उनका, कोई सब किसी के बीच आए नहीं। जैसे भाई साहब बता रहे थे, मझवा में जल भराव था, लोगों ने दौड़ दौड़ के उनके पास गए, कभी वहाँ देखने नहीं आए। तो कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता के बीच में कभी आए ही नहीं है, अयोध्या छोड़ के कभी यहाँ आए ही नहीं है। कैसा मेयर चुनेंगे भाई, आप लोग बताएं। आप आगे पढ़ा लिखा, जो लोगों की सुनता हो, गरीबों के लिए आगे रहे, विद्यार्थियों के प्रति रोजगार के बारे में बात करे,
धर्म अपनी जगह है, डेवलपमेंट विकास और रोजगार अपनी जगह है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम ज़्यादा हो। तो कौन हो सकता है वो? समाजवादी पार्टी के दीपू पांडे आशीष जी। कैसा मेयर होना चाहिए अयोध्या का? अयोध्या के मेयर वही होना चाहिए जो विकास करे अयोध्या का। तो कौन कर सकता विकास हो? बाबा साहब पाठक कर सकते हैं। क्यों? ये जनता के बीच में लगे रहते हैं, हर दुखों सुखों में सबके पास जाया करते हैं, सबसे मिला करते हैं। अनीता शरद पाठक जैसा मेयर होना चाहिए। ये कहा जाए अनीता शरद पाठक बाबा को आप चुनेंगे? जी उनका कार्यकाल ठीक है, अच्छा है, लोगों के बीच में जाते हैं। जी जी। किस तरह का मेयर होना चाहिए अयोध्या से? बाबा शरद पाठक क्यों? आदमी अच्छे हैं, व्यवहारिक आदमी है, काम अभी तो आपके बगल वाले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया, रक्तदान किया है, ऋषि को उपाध्याय। बाबा जी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता उनको चुन रही है। जी, जनता उनको चुनेगी। कह रहे हैं कि शरद पाठक बाबा इस बार मेयर होंगे अयोध्या के, क्या लगता है? जी बिल्कुल होंगे वो, क्योंकि बहुत ही अच्छे आदमी है वो, जनता के बीच वो बराबर बने रहते हैं, सबकी मदद करते हैं। और हमारी उम्मीद यही है कि बाबा शरद पाठक ही इस पर मेयर प्रत्याशी बने। तो विजय भाई किसको इस बार मेयर का आप नहीं बताएंगे? क्यों? आप तो वोटर है ना? अच्छा, बाहर के हैं आप? कैसा मेयर होना चाहिए? आप भाई आगे आइए। मेयर हमें लगता है जो है शरद पाठक बाबा होने चाहिए, अनीता शरद पाठक बाबा को टिकट मिलना चाहिए। और इस बार जो मेयर थे ऋषिकेश उपाध्याय, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो भी कार्य करवाए हैं ये इनका कुछ भी दिखा नहीं। नाली बनवाए, नाली ही इनकी बह गई। इसलिए नेता ऐसा चाहिए हमको जो 5 साल अच्छा विकास करे, जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख को समझे, ऐसा नेता होना चाहिए। देखिए, अयोध्या की जनता को आपने सुना, और भी बहुत सारे लोग हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार अयोध्या की निगाहें हर किसी पे टिकी हुई हैं, क्योंकि अयोध्या भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो इस बार अयोध्या की जनता किसको मेयर का ताज पहनाएगी? क्या लगता है इस बार का अयोध्या का मेयर कौन होगा? इस बार तो शरद पाठक बाबा जी लग रहे हैं। अच्छा जी, क्यों? बस ऐसा काफ़ी उनका व्यवहार अच्छा है समाज में, मतलब कि उनकी अच्छी प्रवृत्ति बनी हुई है, और आगे देखकर भी लगता है कि हाँ इन्हीं को चुना जाए ताकि आगे विकास भी हो। तो विकास तो हो ही रहा है। नहीं, विकास तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ पिछली सरकार ने भी किया। नहीं किया, लेकिन उतना नहीं। देखिए बगल में सड़क बिल्कुल खड़ंजे बने हुए हैं, वैसे पिछले 1 सालों से हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, अभी तक वो पत्थर वगैरह वैसे पड़ा हुआ है। तो आदमी बदलाव चाहता है, हर बार परिवर्तन चाहता है। इस बार हम लोग शरद पाठक बाबा जी को चाहते हैं। तो आपने सुना अयोध्या की जनता को। अयोध्या की जनता का जो मूड है इस बार, हर कोई चाह रहा है कि अनीता शरद पाठक बाबा को, लेकिन ऐसे भी जनता है, ऐसे भी लोग हैं जो अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि ऋषिकेश उपाध्याय का भी कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन बदलाव चाहिए। तो कुछ जनता की ये भी मांग है कि सपा के प्रत्याशी आशीष पांडे को भी ने जो है वो उनका भी कार्यकाल ठीक था, क्योंकि ऐसे भी उन्होंने कई ब्लड डोनेट किए हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन जो मत है लोगों का वो पूरी तरह से ये भी है कि बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव की आंधी कैसे आती है यह जो है 11 मई को तय होगा, जब जनता मतदान करने जाएगी। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में अब प्रत्याशी जाते हैं, और जब ये किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, ये तय करेगा कि मेयर अयोध्या का कौन होगा। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।